नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। और जैसा कि आपके लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, आज आपके लेके आए हैं लाभ और हानि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के लाभ और हानि के क्वेश्चनों को। आ गया पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, लाभ का प्रतिशत पूछा है कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये दोनों अनुपात में दे रखे हैं 4:5 में। तो 4:5 में दे रखा है, इसका मतलब 4 हो गया आपका क्रय मूल्य और 5 हो गया आपका विक्रय मूल्य। इसका अंतर कितना आ गया, 1 का, यानी 1 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो हम लाभ का निकालेंगे प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ जो आपका 1 रुपये है गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना है 4, काट देंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका 25%। सिर्फ 2 सेकेंड में 8% और 5%। तो 4% दे रखा है और 3% दे रखा है, 3% दे रखा है और इनका जो अंतर दे रखा है वो हो जाएगा 1% का। 1% बराबर 3 रुपये है तो इसका 100% कितना हो जाएगा, इसका 100% हो जाएगा 3 गुणा 100 के, यानी आंसर हो जाएगा आपका 300 रुपये। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट आप क्वेश्चन लगाते रहिए। आपको चलो स्पीड के साथ क्वेश्चन लगाइए। आपके पास 20 सेकेंड का समय है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इसको रोक करके 20 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसको पूरा आंसर दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 100% लाभ कट एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक मिला। देखो हमने कई बार आपको क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन में यदि आपका अधिक ज़्यादा कम बड़ा छोटा आ जाए इसका मतलब अंतर होता है। यानी यहाँ पे आपका आपका 5% जो आपका लाभ दे रखा है और एक आपका 10% जो लाभ दे रखा है उसका अंतर दे रखा, अंतर हो जाएगा 5% का। अंतर कितना हो जाएगा, 5% का। 5% की वैल्यू आपकी दे रखी है 1000 रुपये, इसलिए 1% की वैल्यू क्या होगी और इसका 100% क्या होगा, तो हो जाएगा 1000 गुणे 100 हो जाएगा 5। ये तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी 20 हो जाएगा। 20 की 1000 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 20,000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो अगर इसको 100% मान लेते हैं कि हमारा जो मूल्य है वो 100% है, 100 रुपये है, तो इसको अगर 15% हानि पर बेचेंगे तो 85 की बिकेगी और ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। तो पूछा यहाँ पे कि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के भी अनुपात कितना होगा, तो अनुपात हो जाएगा 100:85। कितना हो जाएगा, 100:85 से 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 17, यानी आंसर हो जाएगा 20:17, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तेज़ी से क्वेश्चन लगाते रहिए, लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को तुरंत कर दो लाइक और उसे कर दो सब्सक्राइब। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 390 में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है। तो देखो ये विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है वो भी 20% लाभ पर। यदि 100% का माने तो 120% की वैल्यू दे रखी है। 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 390 रुपये की, इसलिए 1% की वैल्यू और उसके बाद 100% की वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा 390 गुणा 100 और बटे हो जाएगा 120। इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 13 और 25 की कर लेंगे गुणा तो 13 25 तिहाई 75 के 5 हो जाएंगे और 25 से कम 25 और 25 और 7 32 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 325 रुपये के दूध खरीदा है और उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कोई इसमें आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे मान के आपका क्वेश्चन लंबा लगेगा। यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी मान लें जो 3 से डिवाइड होती है,
यानी कि 1/3 जिसका निकला है। तो मान लेते हैं 9, मान लेते हैं कि वो 9 लीटर आपका दूध रहा है। 9 लीटर को 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचेंगे तो 180 रुपये का आपकी वैल्यू आ जाएगी। और कहता है कि इसमें से 1/3 यानी 9 और प्लस 9 का 1/3 होता है 3। 1/3 9 इंटू 1/3 और 3 त्रिकु 9 यानी किसके बराबर होता है 3 के बराबर, यानी 3 लीटर पानी इसमें डाल दिया गया है। तो ये मिश्रण हो जाएगा आपका 12 लीटर। और इस 12 लीटर जो मिश्रण बनेगा इसे हम 25 रुपये किलो के हिसाब से बेचें, 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो 25 × 250, 25 × 50 यानी 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, यानी पहले आपकी 180 रुपये की बिकी, फिर आपकी 300 रुपये की बिकी। कितने रुपए का लाभ हो गया, तो ये हो गया 120 रुपये का लाभ। कितना हो गया 120 रुपये का लाभ हो गया। लाभ का प्रतिशत अगर निकालना है तो हो जाएगा लाभ यानी 120 रुपये और गुणा हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा 180। तो काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 6 त्रिक 18 कट गया यानी कि 200 और बटे 3 हो जाएगा। 200 बटे 3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66.67, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जितने भी लोग देख रहे हैं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है उसको कमेंट करते रहिए। लाइक तो आपको करना ही करना है, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अगर वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग आपने देखा है सब पहले से लाइक कर दो। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10% की छूट देने पर एक ग्राइंडर की बिक्री कीमत 48,000 रुपये है। यदि छूट 25% दी जाती तो उसकी बिक्री का मूल्य क्या होता। देखो 10% की छूट दी जा रही है, तो ये आपका दे रखा है 10% की छूट पर, यानी आपका दे रखा है 90%। तो इसका ये दे रखा है 10% की छूट, और 10% की छूट के बाद 48,000 की हो जाती है, 90% दे रखा है। इसको एक क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 48,000 गुणा 100 और बटे हो जाएगा आपका 90। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। कहता है इस पर अगर 25% की और छूट दी जाती यानी इसे बेचा जाता, 25% छूट का मतलब 75 बटे कितना हो जाएगा 100। तो हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 चकू 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12,000 और 0 से 0 आपका कट गया, 3 चकू 12 कट गया, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40,000 रुपये। कितना आ जाएगा 40,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है और वह इसे 950 में बेचे तो कितने % का लाभ होगा। देखो यहाँ पे बेचा 4% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 104 पे बेचा जा रहा है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं 104% बराबर होता है 10/40, इसलिए 1% और इसलिए इसका 100% यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 10/40 बटे 104 और गुणा हो जाएगा 100। इसको काट देंगे, एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 1,000 रुपये। अब कह रहा है इसे 950 की बेचेंगे, 950 की बेचेंगे तो 50 रुपये की क्या आ जाएगी हानि हो जाएगी। तो इसका कह रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत हो जाएगी 50 और गुणे 100 और बटे कितना 1,000। तो यहाँ से 0 0 सारे कट गए तो आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा 5%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 5% की हो जाएगी हानि। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिसे 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए मान लेते हैं 100 रुपये है, मान लेते हैं कितना है 100 रुपये आपकी कीमत मान लेते हैं। इस पर जो है वस्तु पर छूट दी जा रही है, जो भी उसकी अंकित कीमत है, और ये उसकी हमने वस्तु की कीमत मान ली है। तो इसका अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो ये प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी आपकी ये 20% छूट और 25% लाभ, यानी दोनों का जो अंतर आएगा वो हो जाएगा 45, यानी 100 के नीचे भी 80 बचेगा और 100 के ऊपर 125, दोनों का अंतर हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा आपका 45 और नीचे आपका जो छूट है बचेगा 80 और गुणा हो जाएगी 100। इसको काटेंगे तो ये आपका हो गया 0 से 0 कट गया, 2 चक्कू 8 कट जाएगा और 2 पंचे 10 कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 56.25। कितना आ जाएगा 56.25% आपका आ जाएगा।
अब कहता है अंकित कीमत क्या होगी, तो अंकित कीमत तो हमने 100 है, 100 में 56.25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 156.25। कितना आ जाएगा, 156.25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 156.25। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है तो वस्तु की कीमत क्या होगी। यानी 24% का लाभ हो रहा है, यानी 124% की वैल्यू दे रखा है 3100 रुपये, इसलिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, और 100% यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3100 और गुणा कितना हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा आपका 124। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2500 रुपये। कितना हो जाएगा 2500 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाभप्रद लग रहा है, आपके फ़ायदे में है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसे 40% लाभ पर बेचा, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले हैं। तो खरीदार को बताना है 10 रुपये में कितने पेन उसको मिले हैं। तो 7 पेन का मूल्य कितना दे रखा है 10 रुपये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो 7 पेन हैं, 7 पेन का मूल्य कितना दे रखा है 10 रुपये दे रखा है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। कहते हैं इसे 40% लाभ पर बेचा जाता है। 40% लाभ का मतलब हो जाएगा आपका 140 बटे कितना हो जाएगा 100, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका हो गया 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, यानी हो जाएगा आपका 2। कितने 2 रुपये आ जाएगा। कहते हैं कोई खरीदार 10 रुपये दे रहा है तो उसे कितने पेन मिलेंगे, तो उसे 5 पेन मिलेंगे। कितना पेन 10 रुपये अगर दे रहा है तो 2 रुपये का एक पेन पड़ा जाके आपका बेचने पर, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 10 रुपये में 5 पेन मिलेंगे। कितने पेन मिलेंगे 5 पेन मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका आंसर हो जाएगा 5 पेन। कितना आंसर आ जाएगा 5 पेन आपका आंसर हो जाएगा कि खरीदार 10 रुपये में कितने पेन मिले, तो 5 पेन मिले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। 4% लाभ है, यानी 104% की वैल्यू कितनी दे रखी है 78 रुपये दे रखी है, इसलिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका 100 कितना हो जाएगा, तो जगह आपका 78 और गुणा 100 बटे हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 75। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी। भैया 75 रुपये की वस्तु है, 60 रुपये की बेची जा रही है, तो कितने की हानि हो रही है, आपकी हो जाएगी 15 रुपये की हानि। तो हानि का प्रतिशत निकालना है, तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि गुणा 100 और बटे उसका मूल्य, और मूल्य कितना है उस 75, 15 पना 75 और 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा आपका 20%। कितना आ जाएगा आपका 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20 सेब कितने के हैं, 20 सेब आपके 100 रुपये के हैं, तो एक सेब कितने का हो जाएगा 5 रुपये का। एक सेब कितने का है 5 रुपये का है। 20% इस पर लाभ कमाया है, तो 20% लाभ है, तो यानी जो 5 रुपये की कीमत है वो 120% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 120% बराबर 5 रुपये, इसलिए 1% कितना होगा, और इसका 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और गुणा 100 और बटे 120। काट देंगे, 0 से 0 कट गया, आपका 2 छंग 12 कट गया, और 2 पंचे 10 कट गया, और 25 बटे 6 हो जाएगा, तो 25 चक्कू 100, यानी कि 4 सही 1/6 रुपये के बराबर होगा। यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है 4 रुपये कुछ पैसे के बराबर है। तो कहता है 100 रुपये में कितने सेब खरीदे। तो भैया एक सेब की कीमत कितनी आ गई आपका 4 छंग 24, 25, 25 बटे आपकी 6 आ गई, तो 100 सेब की कीमत कितनी आ जाएगी, आपका हो जाएगा 100 गुणा 100 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 100 और गुणा 6 बटे 25, 25 चक्कू 100 और 6 चौक 24 रुपये। कितना हो जाएगा 24 रुपये, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 रुपये आपका हो जाएगा, 100 रुपये में 24 सेब खरीदे हैं।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी और 25% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक आदमी अपने ठेला कितने के बेचा, 720 बेचा है, तो 25% की हानि होगी, यानी 75% पर दिया होगा। तो 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 रुपये, इसलिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, और इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 720 और गुणा 100 बटे हो जाएगा 75, 25 तिहाई 75, 25 चक्कू 100, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चक्को 12 और इसको गुणा करेंगे तो 4 जीरो 0, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, आओ 8 1 9, यानी 960 रुपये। कितना हो जाएगा, 960 रुपये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 25% लाभ के साथ बेचा जाए तो बेचने पर नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 960 आपका आ गया, अब 960 का 125% निकालो तो हो जाएगा 960 गुणा 125 बटे कितना 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200 रुपये। कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, एक 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। देखो लागत कीमत कितनी है, 150 रुपये, लाभ कितना है 20%, तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 150 गुणा 120 और बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे तो 15 हम 150, 15 दूना 30, यानी 180 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका सी नंबर सही हो जाएगा 180 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।